हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, ये सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज की कैटेगरी है। इसमें प्रॉफिट के बेसिस पे कंपनी को डिवाइड किया गया है और कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। उस सभी को हम समझेंगे। अगर आप एनटीपीसी एसएससी अगर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की, तो जरूर देखिएगा। तो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। तो महारत्ना जो कंपनी है, नवरत्न की जो कंपनी है और मिनी रत्न है, वो सीबीएसई के अंदर आपकी क्लासिफाई की गई है। मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। किसके बेसिस पे? ऑन द परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, उसके पास खुद के पास अथॉरिटी की, वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो दीज स्टेटस ग्रांट दीज कंपनीज वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम्स। तो इन कैटेगराइज करने के पीछे रीजन क्या था? कि उनको एक तो पावर्स डिवाइड की दी जाए, कि भाई वो खुद के डिसीजन को दे सकती है, क्योंकि पब्लिक उसको उतनी पावर है कि आप ना इतना डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ में आप फाइनेंशियल पावर भी होती है, कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आपको कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आपका रिटर्न का, सब कुछ चीजें आपको कैटेगरी हम समझते हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले जो महारत्ना, नवरत्ना और एक आपकी है मिनी रत्ना, इन तीनों का डिफरेंस समझने से पहले आप समझिए कि अपने पास अभी तक जो कंपनीज है, उसमें 57 तो मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्न एंड 16 नवरत्न कंपनी है और 13 महारत्न कंपनी है। मिनी रत्ना का प्रॉफिट कम होता है ना। उसके बाद बड़ी आती है आपकी नवरत्न, और नवरत्न से बड़ी होती है महारत्न। महारत्ना में आती है, आप बड़ी बड़ी कंपनी देखोगे तो वो महारत्ना में ही आती है। वो सबसे बड़ी है। नवरत्न उससे थोड़ी सी कमजोर है, वीक है। एंड सबसे जो लिमिटेड और सबसे लोएस्ट कैटेगरी वो है मिनी रत्न, जिसमें आप लोएस्ट मतलब ऐसे कह सकते हैं इन तीनों के अंदर। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है? 30 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए एक साल के अंदर, उसको महारत्ना, मिनी रत्ना का दर्जा दे देंगे। पॉजिटिव
कम है, दीदी के पास थोड़ा सा कम है, और फिर आप भैया हो तो आपके पास, और आप खुद छोटे हो सबसे ज्यादा तो आपको सबसे कम मिल रही है ऑटोनॉमी। अब आगे चलते हैं, महारत्ना को आप याद करो, क्योंकि ये 14 अगर आपको याद है तो आगे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन महारत्ना से बनेंगे। क्योंकि आप देखो एक चीज आप नोटिस करोगे कि आपके पास 13 महारत्ना कंपनी है। अब तो शायद ज्यादा हो गई है, तो शायद तक डाटा पुराना होगा। तो 57 मिनी रत्न है, तो किसको याद करोगे आप? 16 में कितनी नवरत्न कंपनी याद करोगे, लेकिन आप महारत्न याद कर सकते हो। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन करेगा पहले हिंदू। इस डाटा में थोड़ा सा पुराना डाटा है जिसको मैंने आपसे उतारा है, तो इस डाटा को आप चेंज कर लीजिएगा। अभी क्या बन चुके हैं, अभी नई जो महारत्न कंपनी है वो बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो हमारी 14वीं, अब 14 महारत्न कंपनी हमारे पास है। तो इसमें आप एक साथ देखोगे कि जो ऑयल कंपनीज है वो ज्यादा अच्छा कमा रही है। इसमें से एक आईओसीएल है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज वाला भी है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज वाला ओएनजीसीएल, ठीक है। इसके अलावा आपकी ऑयल लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा पावर वाली कंपनी ज्यादा कमा रही है, देखो सच बात तो ये है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी क्या ज्यादातर क्या आपकी, आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाली कंपनीज है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब कैसे कि आपकी जो एनर्जी बिल्ड कर रही है, जैसे आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हो गया, और आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, है ना, ये सब जो नेचुरल गैसेज वगैरह से निकलने वाली कंपनी है, ये बहुत ज्यादा, ज्यादा ही ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा महारत्न कंपनी में से है। ठीक है, तो आज का महारत्न का हमने पूरा नवरत्न और मिनी रत्न हमने देखा। वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।